नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कई वीडियोस देखा है, लेकिन ये उसमें कुछ और वीडियो में हम चलते हैं। जैसा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें छोटे छोटे कई पार्ट्स होते हैं और ज़्यादा एक वीडियो में बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसी में हम लोग आगे चलते हैं। आपको शून्य निकालना और अशून्यों की संख्या निकालना और इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या काउंट करना, ये दो बिंदु पर हम चर्चा करेंगे आज। और ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको अब हम बहुत आसानी से, लेकिन इस आसानी से और बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। चलिए स्क्रीन पे आते हैं, पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 15 एग्जाम्पल में समझते हैं। 15 का जन्म ध्यान रखिएगा अब अभाज्य संख्याओं से हुआ और ये कौन सी अभाज्य संख्या है? 3 और 5। 3 और 5 का गुणनफल है 15। 3 और 5, जबकि ये 3 और 5 जो हैं वो दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसीलिए 15 का जन्म दो अभाज्य संख्याओं से हुआ है। ठीक, तो अब उसी प्रकार देखिए और एग्जांपल देखते हैं। 12 भी देखिए अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो ये इसका भी जन्म अभाज्य संख्याओं से ही हुआ है। और वो अभाज्य संख्याएं क्या है? इसको फैक्टर में तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात ये 3 अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है और 3 अभाज्य संख्याओं से मिलकर जो बनी है वो है 12। ठीक, तो यानी ये दो अभाज्य संख्या है। देखिए अगर हम लोग के दिमाग में आप लोग के चल रहा होगा कि 4 गुणे 3 भी कर सकते थे तो वो भी तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 नहीं है, इसलिए जो इसका गुणनखंड होगा वही अभाज्य संख्या होगी और वो गुणनखंड अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 3 लिखा, यानी 2 भी अभाज्य संख्या थी और 3 भी अभाज्य संख्या थी। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? तो यही चीजें हम लोग को काउंट करना होता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हैं। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिए कह दिया 12 की घात 5। अब कह देगा 12 की घात 5 के गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, समझना है खाली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार को तोड़ लेंगे। तो हम इस 12 को भी हमने बताया था तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 पूरे की घात 5। क्लियर? अब 12 अभाज्य संख्या हो गई। 2 3 5, 2 2 3। अब इसका मतलब यहां से ये है कि 2 जो है और 2 है और 3, ये 5 बार आया है। तो हम इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते ज़्यादा नहीं है, जितना ज़्यादा लिखने में आप प्रयास करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 2 5 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 5 बार आया है। टोटल कितनी बार आया है? 5 5 10 5 15। यानी 12 की घात 5 में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 15। ठीक, तो यही चीजें हैं, यही सब कॉन्सेप्ट से इसमें आपको मिलता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, समझिए खूब, जितना समझेंगे उतना आएगा। एक्सरसाइज इसको हम कराएंगे। जैसे 8 की घात 10 गुणे 6 की घात 5 कह दिया। इस गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, पूरे की घात 10 गुणे, अब ये 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 गुणे 3 पूरे की घात 5। ठीक, अब आप चाहेंगे तो यहां से लेंदी ना करें। अब देखिए 2 2 2, अर्थात 2 10 बार आया है, ये भी 2 10 बार आया है और ये भी 2 10 बार आया है। तो टोटल कितनी बार आया? 10 तिहाई 23 बार आया। ठीक, और ये 2 5 बार आया है और 3 5 बार आया है, तो दोनों मिला के कितनी बार आया? 5 बार ये, 5 बार ये, 5 5 10 बार। टोटल कितना हो गया? 40 बार। यानी 8 की घात 10 और गुणे 6 की घात 5 में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आया ना? आप चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे।
जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और जिसको पता नहीं होता है ना, ये एग्जाम्पल में हल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका तरीका आपको अगर नहीं पता है तो लगा नहीं पाएंगे। जैसे देखिए 5 की घात 10 गुणे 4 की घात 20 गुणे 6 की घात 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 की घात 10 गुणे 4 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 पूरे की घात 20 गुणे 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 गुणे 3 पूरे की घात 25। ठीक, अब ये 5 10 बार आया है तो 10, 2 20 बार आया है और भी 2 20 बार आया है, तो 20 20 40 प्लस सब जोड़ लेंगे उसकी घातें। 2 25 बार आया है, 3 25 बार आया है, तो 25 25 50, टोटल जोड़ेंगे तो 50 50 कितना हो जाएगा 100, 10 40 50 50 100 बराबर 100। समझ में आया? क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। इस गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सी, डी ऑप्शन 100। ठीक, क्लियर हुआ? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। बी 2 की घात 10 गुणे 17 की घात 20 गुणे 5 की घात। अब देखिए यहाँ 2 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है ना, तो इसका गुणनखंड तो होगा ही नहीं। 17 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 10 बार आया है, 17 20 बार आया है, और 5 5 बार आया है, टोटल जोड़ लेंगे 35 बार। यानी इस गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? 35 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। क्लियर? बहुत आसानी से लगा लेंगे, इसका कोई तरीका, बहुत आसान तरीका समझना है, बस वीडियो के अंत तक देखिए, बहुत आसानी से लगाएंगे आप। देखिए फिर एग्जांपल, 3 की घात 6 की घात 333, 7 की घात 222, 8 की घात 111 में गुणनखंड। फिर वही देखिए, अब 8 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 अभाज्य हो गई ना, पूरे की घात 333। अब 8 7 तो अभाज्य संख्या 222, और गुणे इसको लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, अभाज्य संख्या हो गई। अब इसको लिख सकते हैं 111। अब सारे, इसका मतलब 2 333 बार आया है, 3 333 बार आया है, टोटल कितना आएगा? 666 बार। अब देखिए 7 222 बार आया है, 222, और 2 2 2 सब तीनों 111 बार आए हैं, तो 11 333 3 बार है, जोड़ लेंगे। अब 3 2 5 5 6 11 के एक कैरी हुआ 1, 3 2 5 6 11 एक कैरी था 12, फिर कैरी हुआ 3 2 5 6 11 एक कैरी था 12। ठीक, यानी 1221। यानी इस गुणनफल में कितने अभाज्य संख्या आएंगी? तो 1221। क्लियर? समझ में आया ना? बहुत आसान तरीका होता है, इसमें कुछ नहीं समझना है, बस अभाज्य संख्या में तोड़ के उसकी पावर को, घात को जोड़ लेते हैं। जैसे ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। 25 की घात 10, 25 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की पावर 10। ठीक, 24 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 हो गया ना। अब सब अभाज्य संख्या देखिए, हम 8 गुणे 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं थी, इसीलिए नहीं लिख सकते। तो अभाज्य संख्या में देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 2 की घात 25। ठीक, अब इसका मतलब 5 10 बार आया है, ये भी 5 10 बार आया है, तो 10 10 20 हो गया। अब देखिए 2 20 बार आया, 2 20 बार आया, 2 20 बार आया, 3 20 बार आया, तो ये 20 कई बार आया? 4 बार, 20 4 80। 13 25 बार आया है और 2 25 बार आया है, तो 25 25 50, टोटल कितना हो जाएगा? 150। यानी इस गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो 150 होगी। किसी को कोई दिक्कत?
अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट करिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ध्यान रखिएगा ये बात, और वीडियो के अंत तक हर वीडियो देखिएगा। आपको मैथ अगर उंगलियों पे नहीं हुआ तो आप आरबी सर से मिलिएगा, तब बताइएगा यहाँ पे मैथ कितने आसान तरीके से सीखा जा सकता है और आपको बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी टॉपिक पे ही वो संबंधित हो गया। हमने आपको बताया ना कि वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इसमें दो बिंदु पे पढ़ेंगे, एक तो अभाज्य संख्याओं की संख्या और एक होता है शून्यों की संख्या। शून्य की संख्या निकालना हो, जैसे देखिए इसको अभी एग्जाम्पल तो बाद में देखेंगे, पहले इसको डिस्क्राइब देख लेते हैं। इसका वैरे का मतलब होता है जैसे किसी संख्या को गुणा कराया जाए, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे कहाँ तक 10 तक मान लीजिए हम गुणा कराते हैं। तो 10 तक अगर हम गुणा कराते हैं तो जो गुणनफल आएगा उसमें कितने शून्य मिलेंगे, कितना जीरो मिलेंगे, शून्य। अब ये तो 10 तक गुणा कराया जाए तो पॉसिबल नहीं है, गुणा हो ही नहीं सकता। तो 2 1 दूना 2 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120। अब देखिए धीरे धीरे अब बड़ा होने लगेगा तो हो नहीं पाएगा। तो शून्य की संख्या काउंट करना हो तो इसका आसान तरीका होता है, एक फार्मूला होता है और उसी फार्मूले के आधार पे हम लोग रख लेते हैं और वहाँ से हम लोग सीधा उत्तर मारते हैं। जैसे देखिए इसका फार्मूला था n/5⁻1 प्लस n/5⁻2 प्लस n/5⁻3 डॉट डॉट ऐसे। ये जब तक इसके सारे भागफल का योगफल जोड़ लेंगे, जितना भागफल आएगा, भागफल आएगा ना, भागफल आएगा वो सारे भागफलों का भागफल का योग ही हमारे लिए शून्य की संख्या बनेगी। ठीक है ना। अब भागफल तभी मिलेगा जब इसका भाज्य जो होगा इसके भाजक से बड़ा होगा। आप चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। कह रहा 1 से 1000 तक सभी संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए तो दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी। यहाँ हमारे लिए n क्या बनेगा, यानी हमारे लिए उस संख्या का अंतिम पद बनेगा जहां तक वो गुणा कराया गया है। जैसे इसमें इस सवाल में n हमारे लिए क्या बनेगा 1000। मान लीजिए 1000 की बजाय 100 तक गुणा कराया होता तो 100 बन जाता, 500 तक कराया होता तो 500 बन जाता, 20 तक गुणाया होता तो 20 तक हो जाता। तो यहाँ हमारे लिए n का मान क्या बनेगा 1000। 1000/5, ठीक, 1000/25, n की पावर 5 की पावर 2 का मान 25 हो जाएगा, और 1000/125। अब देखिए डॉट डॉट हमने लगाया था, आगे बढ़ते जाएंगे अगर जब तक भागफल मिलेगा। आगे आएगा 1000 की पावर 625, क्यों, क्योंकि अगला आएगा n/n की 5 की पावर 4। फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा जब तक भागफल मिलेगा। अब देखिए इसका भागफल कितनी बार जाएगा 200 बार, इसका भागफल कितना बार जाएगा 40 बार, इसका भागफल कितना जाएगा 8 बार, और इसका भागफल 1 बार। ठीक, एक ही बार जाएगा ना। तो सारे जोड़ लेंगे तो 240 48 1 49, 249। यानी 1 से 1000 तक अगर सभी संख्या गुणा कराएंगे तो आपको दाईं तरफ जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 249 जीरो होंगे। संख्या तो छोड़ ही दीजिए, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होगी। 249 सिर्फ जीरो ही होंगे और भी संख्या होगी। समझ में आया। ये फार्मूला मैट्रिक्स रखिएगा, इससे आप पूरा जितना भी शून्य की संख्या की बात करेगा सब लगा सकते हैं। जैसे और देखिए 100 तक कह रहा, देखिए इसमें क्या लगा रहा 100 तक, तो n का मान क्या बन जाएगा 100, 100/5, 100/25, 100/125। अब देखिए 100/125 नहीं लिया जाएगा ना, आगे भी है 625 भी है लेकिन नहीं लेंगे, काहे, क्योंकि इसके भागफल नहीं जाएगा। भागफल से मतलब इसका भागफल कितना आएगा 20, और इसका भागफल कितना आएगा 4, कितना आएगा 24। ठीक, यानी 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 200, अब देखिए कह रहा है 1 से 250 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अब यहां पे देखिए 100 n का मान क्या हो जाएगा
250/5 प्लस 250/25 प्लस 250/125। अब आगे वाला नहीं लिया जाएगा, क्यों? 625 तो भागफल नहीं जाएगा ना, इसीलिए हम लोग वहीं तक लेते हैं जहाँ तक जाता है, ये नहीं जाएगा। इसमें भागफल कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50 प्लस 10 प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 62। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। कोई भी n का मान कुछ भी दिया हो, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ध्यान रखिए यहाँ से फैक्टोरियल लगाता है, इसी सेम सवाल को ऐसे भी लिख देता है 250 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, गुणा। ये आपको उसमें आपको मिलता है आगे कुछ मैथ के चैप्टर में, कभी कभी ये से देता है, कहता है इस गुणनफल में यही सेम सवाल है, सही उत्तर है। ठीक, क्लियर हुआ? और एक चीज देखिए, कभी कभी यहाँ पे सभी संख्याओं को गुणा करा रहा है ना, कभी कभी सम विषम गुणा कराता है। अगर विषम किसी भी संख्याओं को विषम बार गुणा कराया पर सम बार या विषम बार गुणा कराया जाता है तो उसमें शून्य की संख्या अगर विषम बार गुणा कराएगा, देखिए जैसे 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो दाएं तरफ शून्य की संख्या एक भी नहीं मिलती है, कोई भी नहीं, शून्य, शून्य की संख्या शून्य होती है। अगर कहीं तक भी 1 से 50 तक, 200 तक, 400 तक, 500 तक कहीं भी गुणा कराया जाए तो उसमें शून्य की संख्या सदैव क्या मिलेगी? शून्य मिलती है, एक भी जीरो नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें शून्य देने वाली जो संख्या होती है वो पाई होती है, 5, और विषम संख्या में 5, शून्य देने वाली संख्या 5 और एक सम संख्या, एक सम संख्या। और विषम संख्या पे जो होती है एक सम संख्या। ठीक, और यहां पे आपको ध्यान में रखिएगा कि विषम संख्याओं में 5 तो मिलता है लेकिन सम नहीं मिलता है, और सम संख्याओं में यहाँ पे 5 नहीं मिलता है, सम मिलता है। इसलिए आपको अगर विषम में पूछता है, कई बार ये पूछा गया है, तो वहां पे शून्य की संख्या एकदम से एक भी नहीं मिलेगी, शून्य मिलेगी। ठीक है ना? यहाँ से अगर आप इतना समझ लेते हैं तो किसी भी संख्या का आप 0 बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।